तो मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभी कुछ ही देर में हमारे माननीय अतिथि महोदय ज्वाइन करने वाले हैं, तब औपचारिक रूप से इस प्रोग्राम का हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। मैं पहले इसके थोड़े बैकग्राउंड को बता देती हूँ कि हम लोग अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत FLN मिशन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही मिशन मोड में बच्चों के उनकी कक्षाओं से संबंधित अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्ति करने के लिए एक मुहिम चलाएंगे और बच्चों को एक का प्रयास करेंगे कि हमारे सभी बच्चे विद्यालय में हो और विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक में वो अगर पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक कक्षा से संबंधित अपेक्षित दक्षताओं को वो प्राप्त कर लें। इसके लिए हम सभी का सम्मिलित प्रयास होगा, चाहे वो राज्य स्तर से हो या हमारे जिला स्तर के शिक्षा के प्रशासन के लोग हों या ब्लॉक लेवल पे हों या विद्यालय, समुदाय, पंचायत, सभी प्रतिनिधियों का की उसमें भागीदारी होगी। तो हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने एक रीडिंग कैंपेन शुरू किया था, जो कि 1 जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई थी। माननीय शिक्षा मंत्री अभी हमारे साथ आ गए हैं और हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सर, सचिव शिक्षा विभाग, राज्य परियोजना निदेशक महोदय और निदेशक प्राथमिक शिक्षा सर, डायरेक्टर SCRT और डायरेक्टर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। ये पहली बार हम लोग शिक्षा विभाग की ये पहल है कि हम लोग राज्य स्तर से सीधे विद्यालय के प्रधानाध्यापक तक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य लगभग 69,000 हमारे प्राथमिक विद्यालय, जिसमें कि कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 की पढ़ाई होती है, उसके प्रधानाध्यापक, शिक्षक इस YouTube लाइव पे जुड़ने का हम लोगों ने निर्देश दिया है और वो लोग जुड़ रहे हैं। हर सेकंड संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, ये उत्साहवर्धक है। और साथ में हमारे जिला प्रशासन के लोग, DOs, DPO, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन और ब्लॉक एडुकेशन अफसर्स इसमें जुड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ से इस प्रोग्राम के बारे में इनसे बातें करेंगे। इस प्रोग्राम में का बैकग्राउंड ये है कि हम लोगों ने अभी निपुण भारत के तहत जो बुनियादी संख्यात्मक एवं साक्षरता मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका हम लोगों ने अभी जो गतिविधियां विद्यालय स्तर पर की जानी है उसके लिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एक तरह से इस मिशन के लिए विद्यालय प्रशासन को हम लोग वाइब्रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इसके बारे में सजग हो पाए और बच्चों के साथ गतिविधि कराए। तो ये एक मतलब नवाचारी पहल है हमारे विभाग की तरफ से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निपुण भारत के तहत हम लोगों का लक्ष्य ये है कि ये 26-27 तक हम लोग प्रत्येक बच्चा जो कक्षा 3 तक है वो अपने कक्षा के अनुसार जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उसको प्राप्त कर ले, इसका यूनिवर्सलाइजेशन हो, क्यों मतलब अर्थात कि प्रत्येक बच्चा उसे प्राप्त कर पाए। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये पहाड़ जैसा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हम लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने बांधा है, ताकि ये हम लोग जो बहुत बड़ा लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश भी ऐड करते हैं, अगर जैसा कि एक स्लाइड में दिख रहा है कि अगर हम एक के ऊपर 365 पावर देते हैं तो वो एक ही होता है, लेकिन अगर एक के साथ हम 0.01 भी जोड़ देते हैं, एक एडिशनल प्रयास भी करते हैं, तो वो 37 टाइम्स ज़्यादा मल्टीप्लाई करके हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मेंशन करना मैं चाहूँगी कि अगर हमने अपने संदर्भ में अगर हमने देखा है कि अगर दशरथ मांझी जी ने जैसे एक पूरे पर्वत को काट के रास्ता बनाया, तो अगर उनकी शुरुआत हुई होगी जो पहली कुदाल का पहला उन्होंने अपना लगाया होगा, पहला पत्थर उन्होंने तोड़ा होगा, तब वो पहाड़ तोड़ पाए होंगे। तो हम लोग
इसी के तहत हम लोग का भी एक प्रयास है कि हम लोग विद्यालय लेवल से गतिविधियां शुरू करके और पूरे राज्य के सभी बच्चों के साथ यूनिवर्सलाइज कर पाएँ इस पूरे अचीवमेंट को। तो ये है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम लोग विद्यालय में विभिन्न तरह की गतिविधियां करेंगे, जिसमें कि हेडमास्टर, टीचर्स और हमारे पूरे समुदाय की सहभागिता होगी। और इसे दीक्षा ऐप के माध्यम से मॉनिटर भी किया जाएगा इस पूरे गतिविधियों के लिए जो आकलन प्रपत्र है उसको। तो इसके लिए हम लोग आज सभी प्रधानाध्यापकों से बातें कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम का भी गठन किया है और ये टीम सपोर्ट कर रही है प्रधानाध्यापकों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने में और अपने इस प्रोग्राम के बारे में अपडेट करने में, आगे भी करती रहेगी। ये 15 दिनों का प्रोजेक्ट है। 15 दिन बहुत मिशन मोड में हम इसमें काम करेंगे, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार बातें करते रहेंगे। तो ये आज पहली कार्यशाला की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपने राज्य परियोजना निदेशक महोदय से आग्रह करना चाहूँगी कि हमारे अतिथियों का एक औपचारिक रूप से स्वागत करें ताकि हम लोग आगे फिर। धन्यवाद किरण जी। माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी सर, आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार सर, आदरणीय सचिव महोदय श्री असंगवा सर, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन श्री रवि प्रकाश जी, डायरेक्टर DRT श्री विद्यानंद झा जी, डायरेक्टर SCERT श्री हिमांशु जी, उपस्थित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं मंत्रा 4 के कर्मीगण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत ये कार्रवाई हम लोगों को की जानी है। सरकार की कहीं न कहीं ये सोच रही है कि हमारे बच्चों का मैथमेटिक्स, अंक गणित एवं लिटरेचर थोड़ा कमज़ोर है। इसीलिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है निपुण भारत, और उसी के बेसिस पर बिहार सरकार के द्वारा निपुण बिहार मिशन का लॉन्चिंग किया गया है। उसी के तहत हम लोग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम अपने सभी महानुभावों का स्वागत करते हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे सभी महानुभाव अपने आशीर्वचन से हमारे बच्चों को प्रेरित करें। हमारे जो हेडमास्टर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से, हमारे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिले, उन्हें क्या क्या करनी है, उन्हें क्या क्या टास्क है, ताकि हमारे बच्चे अंक गणित एवं लिटरेचर में अच्छा कर सकें। उनका टारगेट होना चाहिए कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उनको 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ सकें। उनका उसी तरह से न्यूमरेसी का, अर्थमेटिक्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो जो हमारे बच्चे हैं आसानी से जोड़ घटाव, जो सरल जोड़ घटाव है, गुणा है, वो सीख सकें। अमानक रूप से वे मापी कर सकें। जो ज्योमेट्रिक जो शेप्स होते हैं उसको समझें, आंकड़ों को इकट्ठा करना सीखें। ये बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। जब बच्चों का जड़ मजबूत होगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे की कक्षा में उनको उतनी ही सहूलियत होगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी सभी महानुभावों का, सभी बड़े पदाधिकारीगण का स्वागत करते हैं और हमारी इच्छा है, हमारी चाहत है कि उनके आशीर्वचन से हमारे सभी पदाधिकारी लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करती हूँ कि एक निपुण भारत का सॉन्ग हमारे शिक्षकों के सहयोग से बना है, उसे हम लोग देखें ताकि उससे भी हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी इस प्रोग्राम को, मिशन की भावना को कायम रखने में। उठ जाओ तुम, क्यों बैठे हो यूं गुमसुम, बस्ता उठाओ आगे बढ़ो, छोड़ो शर्म तुम पढ़ो, दूर हो जाएगा अब अंधियारा।
सकेगा। हर वस्तु का अब सही मूल्य लगेगा। होंगे हम सक्षम देखेगा जग सारा। निपुण बनेगा बिहार हमारा, निपुण बनेगा बिहार हमारा। खेतों की पगडंडी पे चल के चांद पे जाएंगे। आसमां के सूरज को ब्लैक बोर्ड पे लाएंगे। झिलमिल होगा हर जीवन, खुशहाली छाएगी। देश में शिक्षा की नई क्रांति आएगी। हम मिलजुल का अब यही है नारा। निपुण बनेगा बिहार हमारा, निपुण बनेगा बिहार हमारा। सच होगा सपना, निपुण बनेगा बिहार अपना। मैं अब निदेशक प्राथमिक शिक्षा सर से आग्रह करूंगी कि इस प्रोग्राम के लक्ष्यों के बारे में बताएं हमें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद किरण जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, एसपीडी सर, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण तथा यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े हमारे विभागीय अधिकारीगण और सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक शिक्षकगण। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर किसी भी बच्चे को अपने प्रारंभिक 2 या 3 वर्षों में सही पोषण नहीं मिले तो स्वास्थ्य से संबंधित अनेक गंभीर बीमारियां होती हैं, जिसे हम स्टंटिंग, वेस्टिंग, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और बाद में चाहे हम कितना भी पौष्टिक आहार उसे दें, जब ये समय निकल जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। और जो सर्वांगीण विकास उस बच्चे का हो सकता था, जो अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटीज को वो प्राप्त कर सकता था, वह नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार 85% जो क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट या मस्तिष्क का विकास है, वह 6 वर्ष के पूर्व ही होता है। और उस समय अगर मस्तिष्क को सही पोषण अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिले तो जो सीखने में जो एक कमी रह जाती है, ग्रेजुअली उसकी प्रतिपूर्ति करना उतना ही कठिन होता है और उन बच्चों के लिए फिर कैचअप कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी उद्देश्य से जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसमें FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, आधारभूत अक्षर का ज्ञान और संख्या ज्ञान, यह प्राप्त करना इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे सामान्य भाषा में अगर हम FLN के बारे में पूछे तो इसका अर्थ है समझ के साथ पढ़ना, लिखना, जो बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग के कार्य हैं वो, और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें व्यवहारिक कौशल कुछ चाहिए होता है, बुनियादी कौशल, वो प्राप्त करना। इस पूरे मिशन के मुख्य रूप से यही 4 उद्देश्य हैं। अब हम देखें तो जब हम निपुण भारत या निपुण बिहार इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें 8 बहुआयामी उद्देश्यों की बात की गई। मैं इस पर सिर्फ पहले बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें कि खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र की बात कही गई है। हम जितने भी मॉडर्न पेडागोजी से संबंधित रिसर्च पढ़ें, उन सब में खासतौर पर प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोट बेस्ड लर्निंग को बहुत ही कम प्रभावी बताया गया है। यानी जहां पर बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम की पुस्तकें पकड़ा दी जाए और उनके सामने बस उसे रीड आउट कर दिया जाए, तो अपेक्षाकृत वैसे माहौल में, वैसे पढ़ाई लिखाई के तरीके में बच्चे उतना नहीं सीख पाते हैं, जहां पर उन्हें सिखाने और समझाने के लिए प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, गेम बेस्ड लर्निंग यूज की जाए, जहां पर बच्चों में सीखने के प्रति कौतूहल का विकास किया जाए। तो इसीलिए इस पूरे जो भी 8 उद्देश्य यहां पर हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पहला उद्देश्य कि बच्चों को एक जॉयस लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, जिसमें कि उनके सीखने की क्षमता, ताकि वो पहले पढ़ना सीखें और उसके बाद फिर सीखने के लिए पढ़ें, यह विकास हो सके।
और इसमें हमारी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हमें मुख्यतः बच्चा जब हमारे यहां चाहे बाल वाटिका में या फिर आंगनवाड़ी में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर कक्षा 3 तक यही हमारा टारगेट ग्रुप है और हमें एफएलएन के अंतर्गत जितने भी कार्य करने हैं इसी के लिए करने हैं। और इसमें जो हर एक पायदान पर, हर एक बेंचमार्क पर, हर एक क्लासरूम में उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है 2026-27 तक 100% बच्चों में जो यहां पर उनकी अलग अलग अर्हताएं लिखी हुई हैं, इसका अनुपालन ये उनमें सम्मिलित कर लिया जाना है। जैसे कि अगर हम आंगनवाड़ी के समय बात करें तो जब हमारे बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हों तो उन्हें प्रथम से लेकर के 10वीं तक के अंकों को पढ़ना पहचानना आ जाए, उन्हें अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना आ जाए और 2 अक्षर के सरल शब्द जो हैं वो पढ़ सके। और जब यही बच्चे कक्षा 3 से उत्तीर्ण हो रहे हो तो वो 10,000 तक की संख्याएं पढ़ करके, समझ करके लिख सके, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं उनको कर सके, एक कोई भी रैंडम पाठ जो पहले उन्होंने नहीं देखा हो उसको पढ़ करके समझ सके और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ सके, कोई भी टेक्स्ट है उसको। और इवेंचुअली इसी कार्य को करने के लिए हमें रेगुलर बच्चों के साथ एंगेज करना है। जो यह माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बच्चों को एंगेज करना है, उसके लिए एक्टिविटीज करनी है और इसी में उनका इन्हीं अर्हताओं पर रेगुलर असेसमेंट करना है, यानी मूल्यांकन करते रहना है। और इसी ऑब्जेक्टिव को जो पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा इवेंचुअल लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, उसी के लिए इस पूरे मिशन की और इस माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की भी का गठन किया गया है। जो एफएलएन मिशन है यह राज्य स्तर से लेकर के हर एक विद्यालय के स्तर तक संचालित किया जाता है, जिसमें स्टेट लेवल पर स्टीयरिंग कमेटी और टास्क फोर्स गठित है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता में एक एफएलएन मिशन का गठन किया गया है तथा ब्लॉक लेवल पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय मिशन का गठन किया गया है। इसके अलावा कक्षा 2 तक अभी बेसलाइन असेसमेंट का सर्वे किया गया है, जो कि आप ही लोगों के सहयोग से एससीईआरटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अभी संभवतः जुलाई से एक स्कूल रेडीनेस पैकेज डेवलप किया गया है चहक के नाम से, जो कि आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जितने भी हमारे नए बच्चे हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसके माध्यम से प्रोवाइड करें। और उसी कड़ी में यह माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आज शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि दीक्षा ऐप है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, उसके माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को इसमें अपनी प्रोफाइल बनानी है और इस ऐप के माध्यम से आपको जो भी उसमें प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं एफएलएन से संबंधित, उन प्रोजेक्ट्स को, उन एक्टिविटीज को अपने विद्यालय में छात्रों के साथ, अपने अन्य शिक्षकों के साथ जो आपके सहभागी है वहां पर, वहां के विद्यालय शिक्षा समिति के साथ और वहां के जो पेरेंट्स टीचर ग्रुप है उनके साथ बैठकर इन एक्टिविटीज को करना है। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि हम अपने सभी शिक्षकों को जोड़कर इस प्रोग्राम से सेंसिटाइज कर सके, इससे आपको अवगत करा सके, इसकी जो महत्ता है उस पर, उसके बारे में आपको बता सके और इन टर्न आप लोगों से इसके बाद यह अपेक्षा होगी कि आप सभी दीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना प्रधान शिक्षक का या शिक्षक का रेस्पेक्टिव प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और इसके बाद आप जो भी उसमें एक्टिविटीज डे बाय डे जैसे आती हैं, हम एक्टिविटीज को स्कूल में करने के बाद उसका जो फाइनल फीडबैक है और इवैल्यूएशन है उसको आप इस पर टाइमली अपलोड करेंगे, जिससे कि हम राज्य मुख्यालय स्तर पर और भारत सरकार भी इसको कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर सके और इसी के बेसिस पर आप ही के किए गए प्रयास पर हमारे जो इस मिशन की सफलता है और जो 2026 और 27 तक नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। और इससे संबंधित एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से उसे एक बार प्ले करें।
धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी तरह से इस मिशन के लक्ष्य और इसके महत्व के बारे में बताया है। सर इस मिशन के डायरेक्टर भी हैं और इस पूर्व के वीडियो से ये स्पष्ट हुआ कि हम कितनी बड़ी संख्या में छात्राओं को लक्ष्य कर रहे हैं कि उनके अंदर उनके जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं उनके अनुरूप अपेक्षित दक्षताएं वो हासिल कर पाएँ। हमारे राज्य में भी कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में 1,72,00,000 बच्चे हैं जिन्हें हमें इस मिशन के माध्यम से लक्ष्य करना है और उन्हें अपनी अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना है। साथ ही स्कूल के बाहर भी बच्चे हैं जिन्हें भी हमें स्कूल में लाना है और उनको भी इस के माध्यम से हमें पढ़ना सिखाना है और फिर आगे सीखने के लिए वो पढ़ाई करें, इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित करना है। अब मैं मंत्रा फॉर चेंज के प्रतिनिधि से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रोजेक्ट की तकनीकी संरचनाओं के बारे में स्पष्ट करें ताकि इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग या इसका जो भी विवरण उन्हें अपलोड करना है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में वो अच्छी तरह जान पाए। थैंक यू सो मच मैम इस कार्य को मुझे देने के लिए। 4 स्टेप हैं जो हेडमास्टर को करने हैं। हम बात तो कर रहे हैं माइक्रो इम्प्रूवमेंट की और जैसा कि अभी मैम ने भी बोला और दशरथ मांझी का एग्जाम्पल दिया गया कि उस मूवी में उन्हें पूरा पहाड़ नहीं दिखा, उस मूवी में उन्हें दिखा एक छोटा सा हिस्सा जो उन्हें ब्रेक करना था और उसे तोड़ते तोड़ते उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ा और रास्ता बना पाए। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जिस हम माइक्रो इम्प्रूवमेंट के इस अभियान की बात कर रहे हैं कि कैसे लक्ष्य हमारे पास बड़ा है। हमारा सपना जो है 26 तक पूरा करने का कि ताकि हमारे बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को प्राप्त कर सके। वो सपना बड़ा है लेकिन वो सपना तभी पूर्ण होगा जब हम साथ मिलकर उस सपने को छोटे छोटे बदलाव के रूप में देखना शुरू करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब किसी कार्य की शुरुआत करें तो हम छोटे छोटे उन बदलाव पर फोकस करें। माइक्रो इम्प्रूवमेंट की ये जो यात्रा है और ये जो जर्नी आज शुरू की जा रही है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे विद्यालयों को, हमारे हेडमास्टर को कैसे उन छोटे छोटे बदलाव के लिए ना केवल प्रेरित किया जाए बल्कि उन्हें उसको करने के लिए जो आवश्यक संसाधन की जरूरत है या फिर जो गतिविधियां हैं, जो कार्य की जरूरत है, उससे रिलेटेड सामग्री के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराए जाए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और खुशी है आपके साथ ये साझा करते हुए। 4 इसके स्टेप्स हैं। ऑलरेडी रवि सर ने इस पे बात कर दिया है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप दीक्षा पर जाएं और अपना प्रोफाइल अपडेट करें हेडमास्टर्स के तौर पे। उसके बाद बढ़े बिहार प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको इस संबंध में कार्य दिए गए हैं। कुल मिलाकर 8-9 कार्य उस पर आपको दिखेंगे और उस कार्यों का संपादन आप कैसे करें उससे संबंधित आवश्यक संसाधन भी वहां पर उपलब्ध हैं। इन दोनों को करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप हमें अपने द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित जो भी साक्ष्य अवेलेबल हैं या फिर जो भी पिक्चर्स या गतिविधि आपने कराई है उसके साक्ष्य दीक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से ही आप हमें दीक्षा प्रोजेक्ट पर अपलोड करके अवगत कराएं। आप एक डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि पहली बार ना केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में दीक्षा ऐप का यूज ना केवल लर्निंग के लिए किया जा रहा है बट एक्शन के लिए भी किया जा रहा है, जहां पे लर्निंग से आगे बढ़ते हुए एक और कदम ली जा रही है और बात किया जा रहा है कि आइए हम ये देखें कि अगर हमारा निपुण बिहार, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहार निपुण बने तो हमारे हर एक विद्यालय को निपुण बनना पड़ेगा और उस हर एक विद्यालय को निपुण बनने के लिए बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे कदम उठाए जाएं विद्यालय स्तर पर। तो उससे संबंधित गतिविधि करने के बाद बच्चों के साथ उनके पढ़ने में अभिव्यक्ति या रुचि को बेहतर करने के लिए जो गतिविधियां दी गई हैं उसको करने के बाद उससे संबंधित साक्ष्य आप दीक्षा पर अपलोड करें। और पहला प्रोजेक्ट ये दिया जा रहा है, इसकी अवधि 2 से 3 वीक की है। इस संबंध में तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है और उनका ओरिएंटेशन भी किया गया है और जल्द ही आपको इससे संबंधित और सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किरण मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। तो आप सबने देखा होगा कि हम लोग तकनीक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे और तकनीक की सहायता से इसका आकलन भी करेंगे और इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो हम लोग आज एक शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग
तकनीकी का उपयोग करके आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको बारे में बता रहे हैं, और आगे भी इसकी ये हम लोग लगातार इसको जुड़े रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। मैं अब अपर मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करूंगी कि वो अपने संबोधन से हमें मार्गदर्शन दें इस संबंध में। किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट कार्यशाला जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, जिनके मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में जो कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षा के फैलाव के संदर्भ में जो बिहार में काम किए जा रहे हैं, आज उनके दिशा निर्देश से ये सब संभव हो पा रहा है। हमारे सहयोगी सचिव शिक्षा श्री असंगमा चुआ आप जी, एसपीडी राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना श्री श्रीकांत शास्त्री, निदेशक प्राथमिक श्री रवि प्रकाश जी, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण डॉक्टर विनोदानंद झा, डायरेक्टर एससीईआरटी हिमांशु जी, श्रीमती किरण जी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मंत्रा फॉर चेंज के पदाधिकारीगण, और YouTube के माध्यम से पूरे राज्य से हम लोग देख रहे हैं लगभग 12,000 हमारे विभिन्न जिलों से हमारे शिक्षा के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके डीपीओज और हमारे प्रधानाध्यापक। ये आज की जो शुरुआत है ये बहुत ही अहम है और मैं इसको पुनः दोहराना चाहूंगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने और विशेषकर जो हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं, उन्होंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया है कि ये जो शुरुआती दौर है बच्चों की शिक्षा में, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा आपसे ये बताना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग 1000 दिन की बात करते हैं कि वो 1000 दिन जो है वो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रखता है। तो यदि बच्चा 9 महीने तो मां के गर्भ में रहता है और उसके पश्चात जब वो 1000 दिन बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये 1000 दिन में हम लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चे का पोषण अच्छा हो, क्योंकि यदि पोषण नहीं अच्छा होगा तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। और 1000 दिन के बाद, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें FLN की बात कही जा रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात कही जा रही है। और ये भी हम लोग आशा कर रहे हैं कि वर्ष 2026 तक इसको हम यूनिवर्सलाइज करेंगे, मतलब इसको एकदम व्यापक कर देंगे ताकि एक भी बच्चा न छूटे। और जब एक एक बच्चे की बात हो रही है तो हम माइक्रो इंप्रूवमेंट की बात करते हैं कि हर एक बच्चे का इंप्रूवमेंट हो, और इसीलिए इस कार्यक्रम को माइक्रो इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तो आंगनवाड़ी में चला जाएगा जहां बाल वाटिका है, और 3 साल वो जो बच्चा है हमारे आंगनवाड़ियों में रहेगा, वहां पर पढ़ाई करेगा, और हमारे और ICDS का जो निदेशालय है उसके बीच तारतम्य तालमेल करके उस बच्चे को शिक्षा दिया जाना है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा तो हमारे विद्यालयों में आएगा और पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तक रहेगा। तो जब वो तीसरी कक्षा तक जाएगा तो ये जो 6 वर्ष का पीरियड है, वर्ष 3 से लेकर के वर्ष 9, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आशा की जाती है कि जब वो 9 वर्ष का हो जाएगा, क्लास 3 से निकल जाएगा, तो उसमें शिक्षा के प्रति कुछ ऐसे गुण आएंगे जो एक बार मैं जिसे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने दोहराया है और मैं उसको पुनः दोहराना चाहूंगा। तो पहली बात कि बच्चे को स्कूल में आनंद आना चाहिए, और हम लोग लगातार चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स है वो बेहतर नहीं हो पा रही है। क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो 3 की हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते हैं, और क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो
गुणा भाग भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो कुछ सीखना है कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं, या हमें और थोड़ी बेहतरी करनी पड़ेगी, ताकि जो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत उसे जो जानकारी, जो शिक्षा के प्रति, जो लिटरेसी और न्यूमरेसी के प्रति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस नीति में ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि बच्चे को अपने मातृभाषा में पढ़ना है। तो मातृभाषा में पढ़ना है, लेकिन उस मातृभाषा में उसको स्किल आना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको बताया हमारे निदेशक ने, कक्षा 3 में यदि बच्चा पढ़ करके निकल गया तो कक्षा 3 के बाद उसके पास जो भाषाई ज्ञान होना चाहिए, भाषाई ज्ञान में होना चाहिए कि वो अर्थ के साथ पढ़ सके। तो यदि वो पढ़ता है हिंदी ही, तो अर्थ के साथ पढ़े, और कम से कम 50 से 60 शब्द वो प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संख्या ज्ञान में क्या है? संख्या ज्ञान में है कि 9999 तक की वो संख्या पढ़ सके। तो ये तो बहुत ही आसान है। यदि आप 1 से 100 सीख गए तो 1 से 100 के बाद तो वो रिपीटेशन ही होता है, एक साइकिल चलता है, और उसके बाद 9999 पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। और सरल गुणा वाले प्रश्नों का वो हल कर ले, यानी कि उसको मल्टीप्लिकेशन की जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी FLN के तहत में आपको बच्चों के लिए और क्लास के लिए भी आपको वैसे सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिससे आप पढ़ाई को आनंददायक बना सके। बच्चों को हम अच्छी किताबें, आकर्षक प्रिंट करी हुई किताबें देंगे। उनके लिए कैसे उनको अंक गणित समझाया जाए, कैसे उनको नंबर समझाया जाए, इसके लिए मॉडल्स दिया जाएगा आपको। और मैं आशा करता हूं कि आगे 3 से 4 महीने के अंदर ये सभी विद्यालयों में ये सामग्री और ये किताबें पहुंचा दी जाएगी, ताकि बच्चों के बीच आप एक अभिरुचि जगा सके। और ये भी बताया गया है कि ये एक्चुअली 1 से 8 के लिए किया जा रहा है, और ये 2 से 3 सप्ताह का कार्यक्रम है। और आपके लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम जो ये 10 से 11 मई से शुरू होगा और 23 से 24 मई तक जाएगा। और इसे दीक्षा ऐप पर इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। और आपसे अनुरोध किया गया है, आपसे अपेक्षा भी की जाती है कि आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके आप उसमें अपना जो पर्टिकुलर्स है उसको आप रजिस्टर कराएंगे। ये सब तो बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है कि मैं अब तक हम लोग जितने भी विद्यालय में गए हैं और हम लोगों ने विद्यालयों को देखा है, एक चीज जो है जो हर एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय से अलग कर देती है, और वो है जो हमारे हेडमास्टर्स हैं, जो हमारे हेड टीचर्स हैं, वो कितने एक्टिव हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जितने भी अच्छे विद्यालयों को राज्य में देखा है, उनमें एक चीज एकदम कॉमन है कि वहां पर हेडमास्टर्स के द्वारा बहुत ही दिलचस्पी के साथ कार्य किया जा रहा है। और जहां जहां हेडमास्टर्स के द्वारा अभिरुचि ली जा रही है, वो विद्यालय बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वहां पर बच्चे लगातार आ रहे हैं, और अटेंडेंस भी हमारा बहुत अच्छा है। तो आप ये देखें कि एक व्यक्ति यदि चाहे, एक प्रधानाचार्य चाहे, तो वो अमूमन बदलाव अपने स्कूल में ले आता है। और आज के दिन मैं माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने विद्यालय को देखें। आपका विद्यालय साफ है, सुथरा है कि नहीं है, इस बात को देखें। क्या वहां पर रोज नित्य सफाई होती है, इस बात को भी आप देखें। क्या वहां पर जो शौचालय है वो शौचालय इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है, सभी के लिए ये भी देखा जाना है। स्वच्छ जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों को पीने के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और हम मिड डे मील अपने बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। हमारे सभी बच्चे साफ सुथरे होकर के स्कूल ड्रेस में हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह भी हमें सुनिश्चित किया जाना है। क्योंकि घर से दूर उस बच्चे के अभिभावक तो आप हैं, और आप जब उस बच्चे में दिलचस्पी लेंगे
और एक अपनत्व झलकेगा तो मैं समझता हूं कि चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, और ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसा करें। तो मैं पहला चीज जो कहना चाहूंगा कि हमें अपने विद्यालयों को आकर्षक बनाना है, ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि बच्चा खींचा हुआ हमारे स्कूल में आए। दूसरी जो चिंता मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में विद्यालय के स्तर पर, विद्यालय शिक्षा समिति के स्तर पर आप इसको सोचें। औसतन लगभग 60% बच्चे ही हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 40% बच्चे हमारे पास कहां हैं। हमारा नामांकन का यदि आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारा नामांकन का आंकड़ा 99% प्लस है, लेकिन एवरेज में 60% बच्चे ही स्कूल में आ रहे हैं। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम हर दिन देखें कि हमारे कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो विगत 3 दिनों से स्कूल में नहीं आए हैं, और यदि विगत 3 दिनों से स्कूल में नहीं आए हैं तो यह पता लगाने की कोशिश होनी चाहिए कि यह बच्चा क्यों नहीं स्कूल में आ रहा है। कहीं ना कहीं विद्यालय शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं, स्थानीय सदस्य हैं, उनको लाने का भी मकसद यही रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, सामुदायिक सहभागिता हो हमारे बच्चों के शिक्षा में। तो यदि विद्यालय बच्चा नहीं आ रहा है तो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों से बात करें, आपके सहायक शिक्षक जो हैं वो हैं, आप हैं। यदि आप महसूस करते हैं तो जा करके विद्यालय शिक्षा समिति के साथ उस बच्चे के घर का दरवाजा खटखटाइए और पूछिए कि वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, क्या वजह है कि वो नहीं आ रहा है। आप एक बार ऐसा दिलचस्पी करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे विद्यालयों में जो नियमित अटेंडेंस है, उपस्थिति है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, और हम पढ़ाने लगेंगे तो नित्य हमारे बच्चे खींचे हुए हमारे स्कूलों में आएंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता निरक्षर हैं, जो हो सकता है कि किसी कारणवश शिक्षा का जो वैल्यू है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमें उनके माता पिता के स्वरूप बन करके उनको शिक्षा देना है। और विगत 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारा रहा है वो कोविड-19 के कारण बहुत ही दुखदायी रहा है। लगभग 2 वर्षों तक हमारे विद्यालय कहीं ना कहीं बंद रहे हैं या बहुत कम खुले हैं, और जब जब वेव आया तो हमें अपने विद्यालयों को बंद करना पड़ा है। तो लर्निंग लॉस, जो पढ़ाई का जो ह्रास हुआ है, जो कमी आई है, ये हम सब लोगों के लिए एक चैलेंज है। तो मेरा सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि जो हम लोगों ने 3 महीने के लिए कैचअप कोर्स बना करके भेजा है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, और जो लर्निंग लॉस हुआ है उस लॉस को हम जितना कुछ कम कर सकते हैं उसे हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि आपके प्रयास से, आपकी सहभागिता से, और आप जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश से हम समाज में जो शिक्षा का जो अहम है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और आप एक सामाजिक बदलाव उस कम्युनिटी में ला सकते हैं, उस विद्यालय के सेवा क्षेत्र में ला सकते हैं जहां पर आप पढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूं ये पुण्य का काम है, इससे बेहतर पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आज के दिन में अपने सभी प्रधानाचार्यों से और जो हमारे मातहत पदाधिकारी हैं जिला के स्तर पर, उनसे अपील करना चाहता हूं कि हम सब आगे आएं, और ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात हो रही है, और भारत सरकार ने इसको कहा है बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो ये जो राष्ट्रीय पहल है इसको हम लोग एकदम कामयाब बनाएं। एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का उनके प्रेरणा के लिए, और साथ ही सर ने विद्यालय नेतृत्व के महत्ता को भी बताया और सीखने के विभिन्न आयामों के बारे में हमें परिचित कराया। सर को हम लोग आश्वासन दे सकते हैं कि हम लोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोग आपकी जो चिंताएं हैं शिक्षा के प्रति उस पर काम करेंगे, और आगे यथासंभव विद्यालय स्तर पर बच्चों के साथ बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगी कि जो पहली बार हम लोग इस डिजिटल
प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन ही शुभारंभ करें। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि हमें संबोधित कर हमारे पूरी टीम को जो क्षेत्र से लेकर राज्य स्तर तक अभी है जुड़ी हुई है उन्हें प्रेरणा दें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, सचिव श्री संगवा जी, बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक श्री शास्त्री जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश जी, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण डॉक्टर विनोदानंद झा जी, SCRT के हिमांशु जी, इस कार्यक्रम की संयोजक एवं प्रभारी श्रीमती किरण जी, मंत्रा फॉर चेंज से जुड़े सभी सहयोगीगण और YouTube से जुड़े हुए हमारे विभिन्न जिलों से शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकगण, सबसे तो पहले मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और जो मंत्रा फॉर चेंज के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबने सुना है इस कार्यक्रम में पिछले 1 घंटे से कि एक बड़े ही कामयाब समझिए और बड़ा ही क्षमता वाले अभियान की शुरुआत हो रही है। आज हम लोग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से और इसकी रूपरेखा से लेके विशेषताओं के संबंध में अभी हमारे पूर्व के सारे वक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आपको बताया है और विशेष रूप से देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ हमारे प्रधानाध्यापकों को इससे जोड़ा गया है। इसका विशेष मकसद है और वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, सामने है, मतलब सतह पर है, जो हम सब देख सकते हैं कि हम लोग मानते भी हैं और बराबर बातचीत भी करते हैं कि चाहे शिक्षा व्यवस्था कोई भी हो, शिक्षा नीति कोई भी हो, नई हो पुरानी हो, सारा दारोमदार शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की सफलता का शिक्षकों पर निर्भर रहता है। क्योंकि जिसको मैंने अंतिम प्रदान करने की जगह जो कहती हैं, जिसको लास्ट डिलीवरी पॉइंट कहते हैं, जहाँ से पूरी व्यवस्था या पूरी प्रणाली झलकती है और छलकती है, वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। उन्हीं के आचरण से, उन्हीं के व्यवहार से, उन्हीं के क्रियाकलाप से, उन्हीं की कार्यशैली से पूरी शिक्षा व्यवस्था की छवि बनती है या बिगड़ती है। इसीलिए जो शिक्षा विभाग में या शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके केंद्र में हमेशा शिक्षक होते हैं। और आज अभी आपने सुना और देखा भी कि सब लोगों ने
एक ही चीज़ की सिफारिश भी की है, एक ही चीज़ पर जोर भी डाला है कि शिक्षकों को आखिर पूरी मुस्तैदी से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और मंत्रा फॉर चेंज ने जो ऐप बना के या शिक्षा विभाग के साथ मिलके बनाया है, उसमें अभी आपने देखा कि आपको 4 स्टेज पे उसके अलग अलग चीज़ों को बताया गया है और उन 4 स्टेज के चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हुए आपको विद्यालय के माहौल में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। तो बाकी चीज़ें तो इन्होंने जो कहा है या इनका जो कमांड है या इनके जो सिस्टम में या ऐप में जिन सूचनाओं को आपको देना है वो तो दीजिए ही, लेकिन अलग से विभाग की तरफ से हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि आप समझिए कि जो शिक्षा विभाग या शिक्षा प्रणाली का मकसद है उसके वास्तविक कर्ता आप हैं। हम सारे लोग, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कोई नीति है, ये सब आपकी सहायता के लिए, अंत में आप ही को करना है। जो भी नीति बनेगी, जो भी कार्यक्रम बनेगा, सब में देखते हैं कि सामने आपको रहना है। जहाँ से जैसा कि हमने कहा कि विभाग का चेहरा बनता है या बिगड़ता है, हम बराबर कहते हैं कि सबसे दूरस्थ इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र के भी सबसे पिछड़े इलाके में जो हमारा प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें हमारे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के शिक्षा में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, कितनी रुचि लेते हैं, उसी से विभाग या सरकार की छवि बनती है या बिगड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई शिक्षा नीति बनती है, चाहे ये है, चाहे FLN है, या जो भी कार्यक्रम बनता है, सभी के केंद्र में आप शिक्षकों को रखा जाता है और उनके क्षमता संवर्धन की ही बात होती है। और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है, आपके क्षमता का संवर्धन करना। क्योंकि और खास तौर से प्रधानाध्यापक को इसमें रखा गया है सामने, क्योंकि प्रधानाध्यापक की दोहरी भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक तो अध्यापन करते ही हैं, साथ साथ विद्यालय का प्रशासन भी देखते हैं, इसलिए आप दोहरी भूमिका में रहते हैं। और हमने बराबर आपसे अनुरोध किया है, विभाग की तरफ से भी कहा है कि चाहे प्रधानाध्यापक हो या उनके साथ काम करने वाले दूसरे शिक्षक हैं, भाई आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी दुश्वारियां हैं, उसको विभाग देखेगा। हम लोग बहुत ही उदारता पूर्वक आपकी परेशानियों को दूर करने में हम यकीन रखते हैं। और हमारा सीधा मानना है कि अगर हमारे शिक्षक परेशानियों से मुक्त नहीं होंगे, वो परेशान रहेंगे, तो वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हम आपको आपकी परेशानियों से मुक्त कराना चाहते हैं और उसका ख्याल हम रखेंगे। लेकिन सरकार की जो परेशानी है, समाज की जो परेशानी है, या व्यवस्था की जो परेशानी है, वो एक ही है कि भाई हमारे बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन गरीब परिवारों के बच्चे, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि जिनके परिवार में ही शिक्षा की रोशनी अभी तक उतनी तेज नहीं जल पाई है कि वो शिक्षा के महत्व को समझें, तो उन परिवारों के बच्चों को भी आप कितने, समझिए, कितना दिलचस्पी लेके, कितना उनमें रुचि पैदा करके
उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित करते हैं, यही आपकी सफलता है। और हम लोग आपकी सफलता के लिए ही ये सारे उपक्रम, सारे उपाय, सब कुछ उसी के लिए किए जाते हैं कि हमारे शिक्षक सफल हों। और शिक्षकों का सफल होना ही सीधे रूप से जुड़ा है अच्छी शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। क्योंकि हमारे शिक्षक अगर सही ढंग से शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, चाहे कोई कार्यक्रम हो, FLN हो या जो भी हो, तो भाई उसका नतीजा तो अच्छा आएगा नहीं पूरे तौर पर। इसलिए हमने कहा है कि आप अपना पहली चीज जो है कि 100% शिक्षण में लगाइए। और हम नहीं समझते हैं कि आप जिस स्तर पर काम करते हैं या जो आपसे सरकार की या विभाग की अपेक्षाएं हैं, आप उनको पूरा करने की दक्षता, क्षमता, योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सारे उपक्रम किए जाते हैं संवर्धन के लिए, क्षमता सृजित करने की। आप हमेशा देखिएगा कि क्षमता सृजित करने की बात हम नहीं करते, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि आप क्षमतावान हैं, आप दक्ष हैं। लेकिन कुछ जो दिन रात शोध चलते रहता है या बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में शोध करके या उसके बारे में कोई सर्वे करके जो नतीजे आते हैं, उसके आधार पर अगर कोई ज़्यादा मुफीद या ज़्यादा लाभदायक, ज़्यादा प्रभावकारी तरीका शिक्षण का दिखता है तो लोग उसको लागू करते हैं। लेकिन अंत में तो फिर घूम के बात तो वहीं आ जाती है कि लागू तो आपको करना है। आप जितनी ईमानदारी से करिएगा, जितनी मुस्तैदी से अपने विद्यालय में शिक्षा दान करिएगा, सभी नीतियां तभी सफल होगी शिक्षा विभाग की। और हम समझते हैं कि आप सब सक्षम हैं। और आज का जो ये ऐप दिया गया है या दीक्षा ऐप पर जो ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, हम तो ये भी कहेंगे कि आप जो ऐप के कंटेंट हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे जा रहे हैं, आपके भी अगर कुछ सुझाव हों कि इसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, या कहीं पे कुछ और डाल देने से, कुछ सूचनाएं और ले लेने से ये और बेहतर बन सकता है। क्योंकि जान लीजिए, चाहे हम लोग बोल रहे हैं या हमारे पदाधिकारी हैं या मंत्रा फॉर चेंज वाले हैं, ये सब लोग आप ही को देख के या कहीं पर उसी की समीक्षा करके या उसका आकलन करके ये कार्यक्रम बना है। लेकिन आप तो एकदम जिसको कहते हैं कि उसी बीच में हैं, आप ही को देख के सब लोग समझते हैं कार्यक्रम बनता है। तो भाई आप अगर थोड़ा सा जागरूक होके किसी कार्यक्रम को लागू करिए तो हम समझते हैं कि किसी कार्य आपके जैसे आपके क्षमता संवर्धन की बात होती है, किसी कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव जो होता है वो जितना आप दे सकते हैं उतना हम नहीं समझते हैं कोई दूसरा दे सकता है। और हमारा बिहार के प्रधानाध्यापक महोदय जो सुन रहे हैं, भाई आपसे ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं। अब ये तो हम लोगों ने स्वच्छता पुरस्कार वाला यूनिसेफ से कार्यक्रम किया था, आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और भाई खासतौर से जहाँ पे महिलाएं प्रधानाध्यापक हैं वहाँ तो और अच्छी स्थिति रहती है। तो आपके अपने अनुभव जो हैं इस कार्यक्रम को लागू करने में, चाहे ये जो जिसको आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, हम तो भाई अपने अधिकारी लोग को बधाई देते हैं कि कहाँ से पता नहीं केंद्र सरकार में ये न्यूमरेसी का हिंदी संख्यात्मकता कहाँ से बना दिया है। ये हमको संख्या ज्ञान उचित शब्द है, न्यूमरेसी का मतलब संख्या ज्ञान होना चाहिए।
पता नहीं भारत सरकार में लोग डिक्शनरी देख के कोई हिंदी का शब्द निकाले होंगे। संख्यात्मकता से हिंदी जानने वाले लोग जो न्यूमरेसी से या हम लोगों की समझ से जो सरकार की नीति में जो लक्ष्य रखा गया है या जिस अर्थ से उस शब्द का उपयोग किया गया है वो पूरा मतलब प्रकट नहीं होता है संख्यात्मकता से। वो संख्या ज्ञान उचित है और सही बात है कि जो संख्या ज्ञान जिस ढंग से हमारे रवि प्रकाश जी ने या संजय जी ने बताया है वो सही बताया है, वो होना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि कभी कभी कुछ पुराना मिक्स करके नया को चलाइएगा तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। पुरानी व्यवस्था बिल्कुल कोई नाकाम नहीं थी, वो अपनी जगह पर हम लोगों को तो याद है पढ़ाने के कौशल में एक हम लोगों के शिक्षक थे, वो कहते थे कि जैसे कोई ये वर्णमाला जो है ओ आई से लेके योड़ो तक या 1 2 4 ये जो है कहीं जो केवल स्किल या केवल जिसको कहिए कि कौशल की जो बात होती है, किसी बच्चे को कोई कितना भी कौशल वाला हो एक बार ओआ से शुरू करा के योड़ो तक पढ़ा देगा, कहे जो आप सारा ज्ञान लगा के उसको पढ़ा दीजिए और कहिए कि तुम याद कर हो गया ना तुमको बता दो, वो जब तक उसको 2-4 बार उसको रैपिड रीडिंग जो पहले तो एक होता था रैपिड रीडिंग का, अभी आपने कुछ उसका नया नाम दिया है पठन अभियान या रीडिंग कैंपेन, जो भी उसका टर्मिनल मतलब आपने नोमेनक्लेचर दिया है। तो पहले तो लगातार पढ़ा के वो भी एक तरह से सब कॉन्शियस में चला जाता था। संख्या ज्ञान में पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते थे, हमको तो आज भी उसी ढंग से कोई गुना जोड़ते हैं कि 17 5 को गुना करने से क्या होगा, तो सीधे याद पड़ता है 17 5 85, सीधे ध्यान में आ जाता है, जो बैठ गई थी बात। तो इस तरीके से ये जो स्थिति बन रही है तो नहीं ठीक, ये बहुत मैंने अच्छा कार्यक्रम है और हम समझते हैं कि जिस ढंग से मंत्रा फॉर चेंज के लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेके इस ऐप को बनाया है, हमारे रवि प्रकाश जी विशेष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं और लगे हुए हैं, हमसे भी बराबर इसकी चर्चा करते रहते थे पिछले कई दिनों से। आज मुझे बेहद खुशी है, लेकिन अंत में फिर से हम यही कहेंगे विशेष रूप से और अपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी कि भाई आप लोगों भी हम लोग भी हमारे शिक्षकों को परेशानी में मत डालिए, उनकी सारी परेशानी आप ले लीजिए, आपकी सारी परेशानी हम ले लेंगे। शिक्षकों को 100% पढ़ाने में लगाने दीजिए, शिक्षादान में लगा दीजिए, क्योंकि अब शिक्षक हमारे पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाए, हमारे पदाधिकारी विद्यालयों के चक्कर लगाए, तभी जाके शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और फिर जो आज इस प्रोजेक्ट का मकसद है वो पूरा करने में हम सफल होंगे। हम समझते हैं कि हमारे पदाधिकारीगण शिक्षा विभाग के, चाहे जिला स्तर के डीओज हैं, डीपीओज हैं, हेडमास्टर्स हैं, सभी लोग सक्षम हैं और विभाग के तरफ से हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सही में शिक्षक ही हमारे सभी कार्यक्रमों की सफलता की धुरी हैं और सर ने शिक्षा विभाग के अभिभावक के तौर पे आश्वस्त किया कि विद्यालय में शिक्षक हमारे छात्र छात्राओं का ख्याल करें। हम उनका ख्याल यहाँ कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल किसी भी
तरह के चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक क्लासरूम में करें और निश्चिंत होके राज्य के विकास में अपना सहयोग दें। तो सब लोगों को वीसी पे रोके। हाँ, ये हम लोग सर को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग भी सभी विद्यालयों में जाएंगे, इस प्रोजेक्ट और अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए विद्यालय में जाएंगे और शिक्षकों के साथ सहयोग करेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। इस कार्यक्रम के अंत में मैं निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों जो हमारे जिलों से जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। महानुभाव, शायद ये पहला अवसर है कि माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के शिक्षकों से जो हजारों की संख्या में जुड़े हुए उनको संबोधित कर रहे हैं और सीधे जुड़े हैं। एक दुष्यंत कुमार हमारे यहाँ नामी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। मैं चाहूँगा कि वास्तव में जो अपेक्षा माननीय मंत्री जी ने हमारे अधिकारियों से, शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से की है उसे हम पूरा करें। मित्रों, अब सब जगह स्कूल है, सब जगह शिक्षक है, किताबें हैं और हम बिहार का नाम पूरे देश में फैलाते हैं कि हमने तो पंचायत में हाई स्कूल खोल लिया है। लेकिन यदि हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो बिहार अपना सिर कैसे ऊंचा करेगा। तो यदि हमको बिहार की चिंता है, शिक्षा की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो नारा आज बना है, सब ऊपर हैं, सब बढ़ें, उसको हम निश्चित रूप से कार्यान्वित करके दिखाएंगे। सारे शिक्षक शपथ लें कि और क्या करेगा मैं नहीं जानता, हमारे स्कूल का सभी बच्चा पढ़ना लिखना सीखेगा और समय सीमा में हम करके दिखाएंगे। सर, मैं आश्वस्त करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हम सब लोग आपके द्वारा जो अपेक्षा की गई है उस पर हम लोग पूरा उतरेंगे। सर, आपके प्रति हृदय से आभार, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपके संबोधन से हम लोग बहुत आशान्वित हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद, हमारे डायरेक्टर प्राइमरी एसपीडी सर और हमारे सचिव महोदय को धन्यवाद। किरण जी जुड़ी हुई हैं, मंत्रा फॉर चेंज के लोग हैं, सबों के प्रति आभार कि सबों ने इस कार्यक्रम को सफल किया। और आप जितने टीचर्स, हमारे हेडमास्टर्स, हमारे ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं। आइए हम लोग मिल करके बिहार का यह संकल्प पूरा करें, सब पर है, सब बढ़े, सब पर है, सब बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।